तो साथियों आपको जानकारी है कि रेडियो ऑपरेटर की टाइपिंग की डेट आ गई है। 22 से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। बताइए अरबाज भाई, आपने टाइपिंग के बारे में क्या सोचा? टाइपिंग के बारे में तो काफ़ी सोच चुके थे पहले ही, जिस वजह से हमने 120 घंटों को भी मैनेज किया था कि जैसे डेट आएगी तो डेट आने के बाद 29 या 30 तारीख में टाइपिंग ले लेंगे, मगर फिर भी उन लोगों ने 21 तारीख दे दी। तो साथियों, सबसे पहली चीज़, आपको डिप्रेशन में और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि चीज़ें करने से पहले आप समझते नहीं। जैसे कि कल से मैं देख रहा हूँ जो भी बच्चा आ रहा है, पर उसको ये है, पुराना नक्शा चलता है कि आइए और बैठने के बाद टाइपिंग स्टार्ट। ये टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग एक कला है। कला को समझते हैं, और आपको कला समझनी होती है तो सामने वाले की सुननी होती है, जो कि आप नहीं करते। कुछ बच्चों की शिकायतें ये रहती हैं कि हमारी 40 की तो है ही। भाई 40 की है, हम मानते हैं, मगर आप हमें ये तो बता दीजिए कि आपकी प्रेजेंट टाइम में 40 से 45 आएगी या नहीं आएगी। अगर हाँ 45 आप ला रहे हैं तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अन्यथा आप 2013 के मेथड को क्यों याद करते हो कि भैया 50 की स्पीड थी, वहां 25 की भी स्पीड नहीं निकली, तो ऐसी मानसिकता क्यों बनाई? आज आप 2025 में जी रहे हैं, तो आप 2025 में जी रहे हैं, 2025 की तरह काम करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि हम लोग मोमो खाते हैं। जब हम मोमो खाते हैं तो मोमो वाला दिमाग चलाना पड़ेगा ना, यानी कि शॉर्टकट में खाना कैसे खाना है। सही बात होती है ना मोमो का मतलब। बिल्कुल सही। यानी कि जितना ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उतनी ऊर्जा के हिसाब से खाना खाना। जरूरी थोड़ी है कि देसी घी खाना, वो तो आप खाते हैं, हर कोई खाता है। अब लिमिट क्या आएगा, हम मेंटली काम करते हैं। अब हमें मोमो खानी पड़ेगी, जब हमें शारीरिक की जरूरत होगी हम घी खाएंगे। दलील बाबू यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। उसी को देखते हुए आप जानते हैं कि जनता टाइपिंग क्या लाया है, एडवांस टाइपिंग, जिसमें हर एक मेथड उल्टा है। जो अब तक चलता है ना इलाहाबाद में भी, सब जगह सिर्फ टाइपिंग चलती है। टाइपिंग है, ये चलता है। ये जो है ना, ये अभी नया नया पैदा हुआ है, एडवांस। जैसे ही आप टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे, एंड तक पेन करेगी आप। वो क्यों करेगी? क्योंकि एंड तक समझ में नहीं आएगा आपको कि हमसे होगी ही नहीं होगी, और आपको लगने भी लगा कि हो जाएगी। अभी ऑपरेटर की वाली बात देख लो आप बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या देखो कि जैसे बच्चे अभी कह रहे हैं कि हमारी सारी चीजें रेडी हैं, मानते हैं भाई सब रेडी है, और हमारी कामना है आपको कि आप रेडी रहें जब तक। लेकिन अभी क्या आएगी, जैसे ही अभी 3 या 4 दिन बाद एडमिट कार्ड गिरेगा, टाइपिंग कर जाएगा। टाइपिंग खत्म। जैसा जूनियर टाइपिंग है ना, खाली एडवांस टाइपिंग होएगी तो वो आपको लास्ट टाइम तक साथ नहीं देगी। जब प्रेजेंट टाइम आएगा आपकी टाइपिंग खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन कर लोगे। 100 में से 10 बच्चे बचेंगे जो क्या बोलते हैं कि उनकी जिंदगी है भाई, करना ही है बस, तो वो टाइपिंग वाला बचेगा। मगर उसको भी एक्चुअल में ये नहीं पता रहेगा कि हम करके आया हूं या नहीं आया हूं, बस ये कहेगा कि हाँ हो गई, डाउट में रहेगा। डाउट में रहेगा। अब डाउट से निकालने के लिए एडवांस बनाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, यहाँ घोड़ा ले लिया है। बच्चे पूछते हैं भाई साहब ये चीजें बनाई हैं तो 1 मिनट में थोड़ी समझा देंगे आपको, आप समय दो। तो आप लोग घोड़ा चलाते हैं। घोड़े का मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, किसी ने बंद कर दिया आपको 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, आप लगातार 5 दिन बंद हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ गई। उसकी वजह 1 मीटर को 10 बार टाइप करना, 1 मीटर को 5 बार टाइप करना। भैया 2025 में जी रहा हो, अननोन मीटर कैसे करोगे डेली आप करने के लिए, वो बताओ किसके पास है? अब उसकी वजह डिप्रेशन आ गया है। डिप्रेशन बनाया किसने? आप बताओ। इंसान ने बनाया ना, भगवान ने नहीं बनाया। नहीं। टाइपिंग किसने बनाई? इंसान ने बनाई ना। जब भी कभी इंसान कोई चीज बनाता है तो खुद परेशान होता है, खुद परेशान होता है। बनाता भी इंसान है, परेशान भी इंसान। क्योंकि जो बनाता है वो बनाता किसी और चीज के लिए, मगर सामने वाला उसको कुछ और समझने लगता है। तो टाइपिंग जो है ना, कुछ चीजों को आसान करने के लिए बनाई। अगर चाहता, जहां से टाइपिंग की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई,
तो भैया वो कीबोर्ड में ASDF क्यों लिखता? सोचने की बात नहीं है DSF भी लिख सकता हूँ यार, वो तो ABC लिखता कुछ भी लिख जो एक टाइम से सीधा सीधा चलता हुआ आ रहा है। मगर आप कभी सोचा आपने कि ASDF क्यों आ रही है बीच वाली लाइन में? कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। क्यों? पता नहीं मसला क्या है। आप आए भाई साहब, हम रेंट पे कीबोर्ड और LED देते हैं कि हमारे पास 40 सिस्टम है। अच्छा भैया देते हैं कितने रुपए फीस है, कितने रुपए है? 4 घंटे बैठ जा। अब वो जल्दी जल्दी में बैठ गया, वो अभी कुछ, अरे वो तो बेवकूफ बना था। अरे भैया बेवकूफ बन क्यों रहे हो? क्यों बनना? और अगर आपको उसने बेवकूफ नहीं बनाया जिसने बिठाया है, तो आप ये बताओ कि एक्चुअल टाइम पे स्पीड क्यों नहीं आई उसके कहने पर? बिल्कुल सही। ये भी तो क्वेश्चन है ना। कब करोगे क्वेश्चन? क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने आपको बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ किराए के पैसे लिए आपसे, यही ना। अब जैसे हमारा सिस्टम आ गया, तो अब हमारे जितने भी बच्चे आने हैं उन लोगों को सामग्री बतानी है, तो वो इसको वीडियो को अच्छे से देख के अभी थोड़ी देर में ये बताएंगे। जो सुबह 9 साढ़े 9 बजे आएंगे, आने के बाद आपको क्या क्या लेकर आना है। बहुत लंबी बात है वैसे तो, मगर एक्चुअल समय नहीं है अभी। समय नहीं बचा, समय के साथ चलना पड़ेगा। मगर अपनी बात को राम रखते हुए मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ कोचिंग के संस्थान पे संस्थापक हैं, जितने भी चलाने वाले, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि भैया शॉर्ट हैंड या कोई सा भी पेज बनाते समय आप टाइपिंग वाले का भी ख्याल रखो। आप मानते हैं कि आप उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, भैया नहीं है, कोई बात नहीं। शिक्षित नहीं मानते उसको, भैया शिक्षा से अलग है। तो भाई साहब जो आप करा रहे हो, आपने शॉर्ट हैंड कराई, आपने इंग्लिश पढ़ाई, आपने हिंदी पढ़ाई, आपने GS पढ़ाया, क्या आपने किसी एक दिन भी सोचा कि अगर हमारा बच्चा रिटर्न में क्वालिफाइड हो गया और टाइपिंग नहीं हुई तो आपका रिटर्न काम आएगा? क्या उस बच्चे से आपने कभी, आपको पता कि जिस बच्चे का नंबर निकला वो आपसे पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था? और मिठाई का डिब्बा किसके पास लेके जा दिया? नहीं, रिटर्न वाले के पास। रिटर्न वाले, जबकि जो रिटर्न पढ़ा लिया है, एक्चुअल में उसको यही नहीं पता कि मैंने किस किस को पढ़ाया। बिल्कुल सही बात। ना आज तक मिला। और टाइपिंग वाले का कितना बड़ा डिप्रेशन होता है। टाइपिंग वाले का लेकिन बाबू आप कितना जानते हैं? आप खुद यहाँ पर अभी टाइपिंग लेकर आए हैं, आप आए हैं ना। आप बताओ आपको टाइपिंग करके कैसा लगा? मतलब बिल्कुल मजे से टाइपिंग करी। शुरू में डिप्रेशन में थे, हाँ? जब यहाँ आए तो मतलब पूरे दिमाग में क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन ही खत्म होगा दिमाग। पहले ये करते थे ना, पहले थोड़ा ये टाइपिंग करते थे। टाइपिंग, यहाँ पे आकर एडवांस टाइपिंग सीखने का आपको पूरा मौका है। मतलब चीज नहीं आई। इसको भी एक वजह हो रही है। जो आजकल मुझे गाली लग रहा है ना, पक्को कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। किसी की गाली में मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाली सामने तो होगा, सामने तो जो भी गाली देनी है क्वेश्चन करो ना, आपसे तू ऐसा कर क्यों रहा है। आप खामखा किसी को गाली बक रहा हो तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना। गाली उससे क्वेश्चन करो, भाई ऐसा तू क्या कर रहा है, उन्हें ऐसा क्यों लेकर आया है। इसकी वजह ये है 2016 में बैठ जाओ आप लोग। अभी तो कुछ नए आए हैं यहाँ पर, हमको 2016-17 में पता ही नहीं हुआ क्या था। 2016 में 4G था, 25 में 5G है, 6G आने वाला है। और दूसरी चीज क्या है, टाइपिंग का काम कराते हो ना, तो बच्चों को ये भी तो बताओ ना कि भाई साहब ये पेन करती है, उसकी वजह क्या है। 2016 में जब जैसा आज हो रहा है ना कि आज ऑपरेटर की टाइपिंग है, कल किलर की टाइपिंग है, परसों स्टेनो की टाइपिंग है, ऐसा ही 2016-17 में हुआ था। पता बच्चे रोते थे, पता क्यों? जब वहां पर जाके CBI और जेल नहीं चल रहा था ना, तो आप बताओ बच्चे क्या करेगा? पेन करेगा ना। उसकी वजह टाइपिंग में समय लगता है। इसको हाथ में लेने के लिए कम से कम साल भर पूरा चाहिए एक अच्छे तरीके से आपको। मगर उस साल के बाद भी एक लिमिटेड स्पीड देती है ये जो देती है, ये लिमिटेड स्पीड देती है। यानी कि अगर आप साल के बाद करोगे तो फिर दोबारा इसको स्टार्ट करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। तो किसी ने सोचा कि यार ये पेन खत्म कर दें और कुछ नया लेकर आए एडवांस। तो ये एडवांस लेकर आया जनता टाइपिंग। जैसे 2016 में 16 के बाद से पूर्तिदेव किताब से इंस्क्रिप्ट सिखानी स्टार्ट करी थी ना अपने सेंटर ने, वही काम अब दोबारा कराया हमने। अब हम एडवांस लाएंगे और ये मेथड इतना आगे है कि अभी तक तो मैं नहीं मानता कि 55-12 में अपना बच्चा कोई सा फेल हुआ है। बाकी हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, भले से हमारा नाम ना ले, कहीं पे मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100%। मगर सभी लोगों से, जितने भी ठाकुर द्वारा के या कहीं पर भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, भैया उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने बेच बनाने से पहले
जो टाइपिंग वाला वो बेचारा गरीब बैठा है, जो चलो उसको अनपढ़ मानते हो, अनपढ़ व्यक्ति बैठा है, कीबोर्ड चलवाता है, तो भैया उसके टाइम का भी ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप रिटर्न पढ़ा देते हो, या तो आप आईएएस पढ़ाइए, आईएएस कराइए, आप टीसीएस ये कराइए, आप आईएएस कराइए, टीसीएस कराइए। आप वो करा रहे हैं तो फिर इसका काम खत्म, आपको हम लोगों के लिए भी समय छोड़ने की जरूरत नहीं भाई है ना। लेकिन बिल्कुल अगर आप ठाकुर द्वारा में क्लेरिकल ऑपरेटर स्टेनो अगर आप करा रहे हैं, तो भैया जो ये काम कर दिया है बेचारा गरीब आदमी, गरीब आदमी, हाँ भैया क्या करें, महंगी थोड़ी है, अनपढ़ मानते हैं है ही नहीं। जबकि उनको ये नहीं पता, इंग्लिश पढ़ा लिया है ना तो भी बच्चा हमसे इंग्लिश में आगे डिस्कस कर लिया, हिंदी पढ़ा लिया है ना तो हिंदी में डिस्कस कर लिया, सीबीएसई का बोर्ड का आ रही है ना टाइपिंग वाला झेल लिया उसको, बिल्कुल समझ गए ना। जीएस पढ़ा लिया है ना तो वो जीएस की बातें भी हमसे आगे कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम शिक्षित नहीं है, कम शिक्षित है, आप अच्छे हैं, मगर आप शिक्षित होने के बाद भैया किसी का हक क्यों मार रहे हो? मतलब उसको ये भी तो समझाओ कि बच्चे रिटर्न तो तू पढ़ रहा है, लेकिन साथ में बेटे टाइपिंग भी कर। उसकी वजह क्या है? आप तो काफी पुराने लोग हो यार, मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। हमारे राम सिंह गुरु जी थे, जिनको हम अपना बहुत ही आदरणीय बिल्कुल मन से सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी एक दिन ये नहीं कहा कि आप टाइपिंग मत करिए। वो बच्चे को शॉर्ट हैंड रिटर्न बाद में स्टार्ट करते थे, पहले साथ में बेटे कि शॉर्ट हैंड करिए, टाइपिंग करिए। ये राम सिंह गुरु जी के शब्द है हमारे, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। जो अब आज हम एडवांस लेकर आए हैं ना, ये टाइपिंग को भी जान पाए हैं। एडवांस तो एक अलग चीज है, टाइपिंग जो लाए हैं जिसको हम जाने हैं, वो राम सिंह गुरु जी की वजह से जाने हैं। कोई भी हो वो व्यक्ति राम सिंह गुरु जी को ना बोले, उनका बहुत बड़ा हाथ है हम लोगों को कुछ अलग चीज देने का। उसकी खुशी ये है कि आज बाहर से लोग आके भी उस चीज को हमसे शॉर्टकट तरीके से लेते हैं। कॉमन सी बात है, गुरु जी यही कहते हैं कि पढ़ाई भी करो साथ में टाइपिंग भी करो। अगर आप टाइपिंग शॉर्ट हैंड नहीं करोगे तो क्लियर स्टेनो कैसे बनोगे? बाद नहीं बन सकते। और आपका रिटर्न एक बार क्वालिफाइड हो गया और गलती से भी आपकी टाइपिंग नहीं हुई और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी टाइपिंग तो हो जाएगी बाद में, मगर रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसा आज का चल रहा प्रेशर और मेंटलिटी और जितनी वैलिड हाई जा रही है, समझ अभी ये रेडियो ऑपरेटर को देख लो, पता था कभी इतनी लगेगी? आज जनरल की लड़की की 1 to 9 लगी है, बताओ कहाँ पिछली बार 17 पे 23 पे जनरल वाला कोई तलक अंदर था। तो ये हमारा पहला काम नहीं है, शुरू से यही कर रहे हैं भैया कि हम क्या है यहाँ पैसे कमाने का ज्यादा वो नहीं है, बस ये कि एक सेवा देते हैं पहले से। कोई हमें गाली बके कुछ भी करे और अपना किसी का भैया रोजगार चलता है, हमें गाली बक, मगर जो हमें गाली बक रही है उससे भी तो क्लोज क्वेश्चन करो कि आप उसके सामने गाली क्यों नहीं बक रहे हैं? पीछे तो भगवान को गाली देते हैं ना, दो ना। और अगर वो वाकई में बहुत बेहतर जानता है, अच्छी बात है, हर कोई एक अपना एक्सपर्ट है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सीखता हूँ, ठीक आप जानते ही हो, मैं एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। मेरे साथ बच्चे आते हैं, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ, क्लियर ना? तो मतलब उनसे ये भी तो पूछो 2016 में क्या हुआ था? भैया आप टाइपिंग कराते हैं, आप बताइए 2016 में ऐसा क्या हुआ था, उसका तोड़ क्या निकाला आपने? क्यों नहीं करते क्वेश्चन यार? हम आपका दिमाग खोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपकी बात बता रहे हैं कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। हम पागल हैं? हमें ऐसे करके देखा जाता है जैसे हम दुश्मन हैं, और जब काम हो जाता है तो आप भैया। तो आप सबसे पहले जो आदमी क्रिया है ना कि ऐसे नहीं होता ऐसा, उससे एक क्वेश्चन करना, आप ये बताइए कि जब एडमिट कार्ड आता है स्पीड क्यों गिरती है? मेन क्वेश्चन। पागल मत बनिए, 2025 में जी रहे हैं, बेवकूफ बना देगा कोई भी। आप सबसे पहले क्वेश्चन करिए कि जब एडमिट कार्ड आता है स्पीड क्यों गिरती है। दूसरी चीज, जब हम एग्जाम टाइम में वहां पर बैठते हैं तो वहां पर हमारी 40 की स्पीड है तो क्यों नहीं आती है? ये आपका क्वेश्चन है। और आपका दर्द कितना है वो भी बता दूंगा आपको। जो आप हमारा आगे दिमाग, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग बेकार नहीं कर सकते, ना प्रेशराइज कर सकते, नया काम नहीं है, जितना भी पुराना है चलो कल ही खोला हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है। और क्या कह सकते हैं? तो भैया क्या कह रहे थे? मतलब क्या कह रहे थे, भूल गए। दिमाग खोल सकते हैं। हाँ, तो मतलब आपका काम, जो मतलब आपका काम है टाइपिंग का काम, बस इतना है। टाइपिंग कराने वाले से आपको एक चीज क्लियर करनी है, भैया मेरी टाइपिंग है, मुझे टाइपिंग करनी है, आपकी टेंशन खत्म। आप टेंशन हमारी स्टार्ट होती है, कोई भी टेंशन नहीं है।
इतना काम है। अब हम आपको कैसे करा सकते हैं? आपको करना है, हमें कराना है। हमें कराना है, कौन सी हम बात कोशिश है? करते हैं। कोशिश करते हैं। गारंटी नहीं, नहीं, गारंटी गलत चीज है, धोखा देना किसी को। गलत सही। हम कोशिश करते हैं, यानी कि हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, तो आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार होती है? नहीं, नहीं होती ना। और दूसरी चीज, कोशिश करने के बाद मंजिल के करीब नहीं जाते आप, अगर टूट जाते हैं तो दोबारा जब कोशिश करेंगे तो अब मंजिल आपकी तरफ को आती है। सब लोग गलत कहते हैं कि कोशिश करने पे मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। नहीं, जब आप टूटने के बाद दोबारा कोशिश करते हैं तो अब मंजिल आपके पास आती है। क्यों रुकते हो उस टाइम? आप बताओ। टूटा हुआ शेर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये आपको पता ही है। नहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार हाँ, नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करते रहिए। जब आप बार बार कोशिश करते रहेंगे तो आपको मंजिल के पास नहीं जाना, अब आपके पास मंजिल चल कर आएगी। मंजिल से क्लियर ना? टाइपिंग मतलब ऐसा क्यों है कि बैठ जाती है? उसका जवाब हम दें आपको, आप सही तरीके से आगा जाए, बिल्कुल तरीके से आगा कि एक्चुअल में क्यों जाती है, टाइपिंग क्यों नहीं आ पाती। किसी भी आदमी से ये पूछो, क्या ललित बाबू तुमको तो बताओ, सारी बात छोड़ो, आपके पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है ना। जी। अब आप अपने पापा को अमेरिका भेज दो बिल्कुल 2 महीने के लिए, क्या वापस आएंगे तो वो किसान ही नहीं कर पाएंगे क्या? करेंगे। अब ये बताओ, जो 2 महीने का काम था कितने दिन में करेंगे? 1 महीने में करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। बताओ क्यों? जितने दिन आप 2 महीने वहां पे रहे हैं, उनके दिमाग में चल लिया कि मेरी वाले खेत की घास इतनी हो गई होगी, मेरा फावड़ा इतना हुआ चल लिया होगा इतना। जब वो वापस आएंगे तो उनको ये नहीं करना पड़ेगा काम में क्या है, माइंड सेट है। इसलिए हम कहते हैं, हमारा पहला रोल जो है ना, भैया टाइपिंग करना है, एक दिन टाइपिंग नहीं करना। उसमें क्या है, एक्चुअल में टाइपिंग दिख जाती है कि आपकी मतलब दिक्कत क्या है। क्योंकि वहां पर भी तो ऐसे होने वाला है ना कि आप जब घर से निकलोगे तो 24 घंटे तक आपका हाथ में कीबोर्ड भी नहीं आना, नहीं यार, और आ भी गया चला नहीं पाओगे। ट्रेन से जाओगे, वहां जाकर रुकोगे, टेंशन पाल नहीं चला सकते। तो आप पहले से ही, हम जब एक काम कर रहे हैं आपका मजबूत, कि आपको हमारे सेंटर का पहला नियम ये है, टाइपिंग आओ, एक दिन छोड़ कर आओ। बिल्कुल। जब तक हम एक्चुअल में दिक्कत जाने में क्या है, वही वाली हो गई ना, छोड़ने से कम नहीं होती, छोड़ने से ज्यादा होती है, बढ़ेगी। उसकी वजह है। अब हम, हमारी दिव्य दृष्टि देख रही है कि कहाँ पे क्या करना है। अब लगातार घुसे पड़े हो, क्या होगा? तो ये टाइम आया, कभी चेक करके छुट्टी, पता ही नहीं था छोड़ेंगे, अब वो छूट गई भागा दौड़ी में, निकल रही के टाइम यहाँ से प्रेशर। मतलब 9 बजे आने, हमारी मंशा है कि 19 तारीख तक दिलों से हो या कैसे भी हो, जितना हो सके कोशिश उनको बेहतर करने की है। पैसे वैसे की तो एक अलग बात है, वो तो हमारा एक अलग मेथड है जो अभी नहीं समझ पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा काम ये है कि हमसे बात करना स्टार्ट कर दो, उसका दिमाग खुलना स्टार्ट कर दे, टाइपिंग कहीं पे भी करे। क्योंकि हमसे भी तो नाराज होकर जाता है, तो गुस्से में जाता नहीं, तू नहीं करागा तो वो करा, वो करा तो स्टार्ट हो गया ना दिमाग, यानी कि जोर चढ़ गया। हम कहते नहीं है, हम क्या करते हैं, अब मतलब जमाना ऐसा आ गया कि जताना बहुत जरूरी है। जैसे किताब के बारे में जताया था ना, हाँ, किताब। सेम कंडीशन वही बनी, यानी कि आप कोई भी काम करो, आप जताओ, मगर करने से पहले आपके पास भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। आप क्यों अंधों की तरह लग जा रहा हो टाइपिंग की तरह? तो भैया घर पे कर लेते, 10 घंटे बंद हो गए, बिल्कुल। फिर बात को भी तो वही एक्चुअल दिक्कत आनी है। तो आपको सामग्री क्या क्या लेकर आनी है, जो कल को हमारे बच्चे आएंगे, अपना एक लैपटॉप, कीबोर्ड, आप किराएदार नहीं है, आप मालिक कराइए, ठीक है। और दूसरी बात, नौकरी भी करोगे तो शान शौकत से करें, माउस भी, और कीबोर्ड, लैपटॉप, एक बुक टाइपिंग की। वो टाइपिंग की बुक बहुत अच्छी बुक है, जो आप मतलब नहीं समझ पाएंगे, 35-40 की छोड़ती है। चलो उस बात को छोड़ो, हम अपने बच्चों को समझाएंगे। और साथ में हिंदी और इंग्लिश का कीबोर्ड का प्रिंट आउट लेकर आए, और ब्लैक में लेकर आए, और साथ में नोटपैड लेकर आने हैं 2, क्योंकि हमारे पास है समय कम। हमारी मंशा है कि 19 तारीख तक आप लोगों को काफी बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाए, जिस वजह से आप ठाकुर द्वारा आते हैं। इसलिए तो आते हैं, बिल्कुल, कि मंजिल शॉर्टकट से मिल जाए। शॉर्टकट से। अब तो अच्छा नहीं कर भी थे, या नहीं, मगर मंजिल शॉर्टकट से चाहिए, तो थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। बॉडी भी और मेंटली भी थकाना अच्छा नहीं है, एक चीज थकाओ, दूसरी की एनर्जी बाकी रहेगी, ठीक है। नमस्कार मेरे भाइयों, सबको सत्य का अस्सलाम वालेकुम।